नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चलिए आज आपको मिलवा देती हूं दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही से, जो कि जल्द ही जा रही हैं एक और विश्व रिकॉर्ड कायम करने के लिए, शिवांगी पाठक से। शिवांगी, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि सबसे कम उम्र की आप पर्वतारोही हैं, कैसा महसूस करती हैं? बहुत प्राउड फील होता है और जब मैं सबको बताती हूँ कि मैंने इंडिया की या सबसे यंगेस्ट मैं पर्वतारोही हूँ जिसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया है, तो बहुत ही प्राउड फील होता है बताते हुए, क्योंकि मैं सबको यही दिखाना चाहती थी बेटियां कमजोर नहीं होती हैं और मैंने ये दिखाया है, तो बहुत अच्छा लगता है। कितनी उम्र है आपकी? अभी मेरी उम्र 19 साल है और 16 साल की उम्र में मैंने माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया था। भाई वाह, मतलब सोचने में ही कितना अच्छा लगता है और आपने तो ये किया है। कब से तैयारी शुरू हुई? मैं 14 साल की थी, तब से मैंने ठान लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में डिफरेंट करना है और ये दिखाना है कि भारत के नाम पे कुछ करके दिखाना है। और फिर माउंट एवरेस्ट के बारे में सोचा और 16 साल की उम्र में उसे सबमिट किया। तैयारी कहाँ से की? तैयारी जम्मू कश्मीर, पहलगाम, लेह लद्दाख, ऋषिकेश, सब पहाड़ी इलाकों में मैंने अपनी तैयारी रहकर की है। चलिए ठीक है। सर, आपकी बेटी हैं, आपके परिवार में हैं, कैसा महसूस करते हैं? बहुत ही गर्व का विषय है। हमारी एक ट्रस्ट है कस्तूरी मेमोरियल ट्रस्ट, उसके माध्यम से हमने किलिमंजारो के लिए शिवांगी को भेजा था। तो वहाँ पर भारत के झंडे के साथ साथ हमारा कस्तूरी मेमोरियल ट्रस्ट का ध्वज भी शिवांगी लहरा के आई है, तो हमें बहुत ही गर्व है। और बेटियाँ बेटों से कम नहीं है, ऐसे ही शिवांगी और भी चोटियाँ फतेह करे, विश्व की सभी चोटियाँ फतेह करे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। शिवांगी की मम्मी आरती जी मेरे साथ हैं, चलिए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, आपकी बेटी इतनी कामयाब है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है। जैसी बेटी मैंने सोचा था कि ऐसी बेटी बने कि जिससे बोलने के लिए और हम उसके नाम से पहचाने जाएं, जिससे बोलने के लिए लोग 100 बार सोचें, तो वो सपना मेरा सच हो गया। मेरी बेटी ने वाकई में सिद्ध कर दिया कि कोई भी बेटी जो है वो बेटों से कम नहीं हो। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि पूत के पांव पालने, ऐसे मतलब कहा जाता है कि बच्चा भविष्य में कैसा रहेगा बचपन में ही दिख जाता है। शिवांगी की ऐसी कुछ हरकतें थी क्या? हाँ बिल्कुल, शिवांगी जब 12-13 साल की थी तब से काफी एनर्जेटिक थी और कुछ अलग करना चाहती थी, नोटी भी बहुत थी। तो एज ए मदर मुझे लगता था कि इसकी जो एनर्जी है उसको डायरेक्शन मिल जाए, पॉजिटिव डायरेक्शन मिल जाए, तो ये बच्ची वाकई में कुछ कर सकती है। तो जब ये 14 साल की थी, बच्चा ही होता है, तो उस टाइम एक वीडियो के जरिए इसको लगा कि मुझे एक माउंट एवरेस्ट को, जो बिल्कुल ही हट के एक फील्ड है, उसको चॉइस कर लेना चाहिए। तो हम सब पेरेंट्स ने, पापा ने, दादी ने, सबने इसका साथ दिया और इस बच्ची ने वहाँ पर अपना तिरंगा लहरा दिया। चलिए, बहुत बात है, अच्छी बात है। शिवांगी, मैं भी बहुत नटखट थी लेकिन डांट बहुत पड़ती थी, आपको कितनी पड़ी? मुझे तो बहुत डांट पड़ती है। और लेकिन वही है, डांट से ही मैं सीधा डायरेक्शन में फिर से जा पाती हूँ और फिर से मुझे मोटिवेशन मिलती है उस डांट से और उसी प्यार से। जितनी डांट पड़ती है उतना प्यार मिलता है, तो वो बैलेंस बना रहता है। बिल्कुल। अभी क्या किले फतेह करने वाले हैं? आगे क्या आपकी भविष्य की रणनीति क्या है? अभी मैं आज जा रही हूँ, नेपाल के लिए रवाना हो रही हूँ और 9 अप्रैल से मेरी माउंट लोहोत्से, जो कि विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, उस पर भारत का तिरंगा लहराकर एक और विश्व कीर्तिमान मैं स्थापित करना चाहती हूँ, जिसमें मैं पूरे वर्ल्ड की यंगेस्ट गर्ल बन जाऊंगी एक बार फिर से 19 साल की उम्र में, लोहोत्से को सबमिट करने वाली। और ब्राह्मण समाज की तरफ से मुझे आज हवन कराया गया है ताकि मैं सही सलामत वहाँ पर जाऊँ और सबमिट करके अच्छे से वापस आऊँ, भारत का नाम रोशन करके। और यही मेरा अब एक सपना है। एक माउंटेनियर, पर्वतारोही होने के नाते ये एक बहुत ही चुनौती भरा पहाड़ है, जिसको मैंने काफी पहले एक सपना लिया था इसको सबमिट करने का, लेकिन कोरोना काल के चलते हुए 1 साल की डिले हुई है, लेकिन फिर भी मेरा विश्व कीर्तिमान स्थापित जरूर होगा। तो कब इसकी आप चढ़ाई शुरू करेंगे और कब तक उम्मीद है कि आप वापस जो है चढ़ाई पूरी करके सतह पर वापस आ जाएंगे? 9 अप्रैल से मेरी स्टार्टिंग हो जाएगी। लुकला पॉइंट है जहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी अपनी चढ़ाई और 5 जून तक मेरी चढ़ाई रहेगी, जिसमें 30 मई तक मैं सबमिट कर लूंगी और उसके बाद आने में 8 से 10 दिन का समय मुझे लगेगा। ठीक है, तो काफी लंबा समय जो है आपको इस लगभग 60 दिन 2 महीने का समय है जो मुझे लगेगा। आपके चेहरे पर चोट मैं महसूस कर पा रही हूँ, ये किस वजह से लगी है? ये कल शरारत करते हुए मैं सीढ़ी से गिर गई। अच्छा, ये भी शरारत का परिणाम है। चलिए, फादर साहब एक बार आगे आए। हमेशा जो है समाज में प्रेशर बनाया जाता है, खासतौर से पिता पे, कि लड़कियों को ज्यादा परमिशन मत दो, ज्यादा आजादी मत दो, या उतना जो है पिता एक खुल करके सपोर्ट नहीं कर पाता है। क्या ऐसी कोई चीजें आपने भी फेस की? आप भी बेटी हो, जो बेटी ने करा है आज प्राउडफुल ये है, अभी विश्व में नाम कर दिया, पापे का भी अपना भी।
और परिवार का भी। जी। तो इससे ज्यादा जो बेटी कर सकती है, तो आप खुद देख रहे हो कितना बड़ा काम है ये। मतलब गर्व से सीना 56 इंच से भी कुछ ना कुछ ज्यादा ही चढ़ा हो जाता है। विश्व 56 से भी ज्यादा है। विश्व में नाम करना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है, वो बच्ची ने कर दिखाया है। जी सर, जब भी ये माउंट जो है चढ़ाई करती हैं तो घबराहट तो शायद आपके मन में भी रहती होगी कि ठीक हो, सुरक्षित हो, क्या डर आपके मन में बना रहता है कभी? भय तो होता ही है जी, हर पल के लिए होता है। तो उसमें अपने भगवान को अपने नजदीक बुला के बच्ची की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करी जाती है। शिवांगी, आप बताइए, कभी क्रिटिकल कंडीशंस में अगर फंस जाते हो तो सबसे पहली चीज क्या याद आती है? सबसे पहली चीज मुझे गणेश जी याद आते हैं, गणपति जी, गन्नू मामू जिन्हें मैं बोलती हूँ। और ठीक है। सबसे पहले मैं इन्हीं को ही याद रखती हूँ और इनसे प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी इस मुश्किल से मुझे बाहर निकालो, मुझे हौसला दो ताकि मैं सहन कर सकूँ, अपने दिमाग को, दिल को मजबूत करते हुए आगे बढ़ सकूँ। दूसरी, मम्मी की और आप सबकी वो बातें याद आती है जो हमेशा मुझे मोटिवेशन देती हैं। जैसे आज सबने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मुझे इन सबकी उम्मीदें याद आती हैं कि इन सबको मुझसे उम्मीदें हैं और मुझे एक बेटी होने के नाते वो उम्मीदें नहीं तोड़नी, उनको कायम रखना और उनसे भी आगे जाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सिटी बिग न्यूज की टीम से और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, तो ये थी शिवांगी पाठक से हमारी एक मुलाकात। आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए और साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। नमस्कार।